डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 15C को हम कंप्लीट करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड द गिवन शेप्स एज इंस्ट्रक्टेड। जैसा नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें इस शेप को डिवाइड करना है। तो इसको जूम करके हम डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है इनटू 3 रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल बनाने हैं। तो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आप इस तरह से इनको मिला दीजिए, तो ये बन गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दूसरा हो सकता है इसको यहाँ पे मिला दीजिए और इसको यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट नहीं, ये स्क्वायर बन जाएगा भाई, ऐसे नहीं, उसी तरीके से आपने करना है, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। ठीक है, तो 3 रेक्टेंगल हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट है जो बी पार्ट है इसका, इसमें है इनटू 3 रेक्टेंगल। तो 3 रेक्टेंगल बनाने हैं, या तो आप इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, एक ये बड़े वाला रेक्टेंगल बन जाएगा और 2 ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट है सी, इनटू 4 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल में हमें इसको बांटना है। तो एक हम इस तरह से लगा देते हैं, एक हो जाएगा, एक इस तरह से लगा देते हैं 2, और एक हम इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 हमारे ट्रायंगल्स इस तरह से हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फिर हमारा डी पार्ट, डी में है इनटू 6 ट्रायंगल। तो 6 में बांटना हो हेक्सागन को, तो इसके तीनों डायगोनल बना दो, तो 6 में अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है इनटू 2 ट्रेपिजम। ट्रेपिजम के लिए सिर्फ एक डायगोनल को मिला देना है, एक ट्रेपिजम ऊपर बन गया और दूसरा नीचे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एफ पार्ट, इनटू 2 ट्रायंगल एंड ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे, साइड वालों को मिला दीजिए। तो ये साइड में 1 2, ये हो गए ट्रायंगल और ये बीच में हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के साथ रेक्टेंगल। फिर है जी पार्ट, इसमें है इनटू 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल में बांटना है इसको। तो आप क्या करें, एक इसको यहाँ पे मिला दें, एक बन जाएगा, एक यहाँ पे मिला दें, तो 1 2 3 ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएंगे। फिर है एच पार्ट, इसमें है 5 ट्रायंगल। 5 जब बनाने हो पेंटागन के, तो आपने एक पॉइंट पे इसको मिला देना है, पांचों डायगोनल को सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, स्केल के साथ मिलाना है, मैंने स्केल के साथ नहीं मिलाया, इसी तरह से मिलाया। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे। फिर है आई पार्ट, इसमें है इनटू 8 ट्रेपिजम एंड 8 ट्रायंगल, एक ट्रेपिजम और एक ट्रायंगल। तो इसको आप मिला दें, तो ये नीचे जो है वो ट्रेपिजम बन जाएगा और ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में है फाइंड द एरिया। अलग अलग शेप्स हमें दे रखी हैं, तो हमें इनका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इनको अलग अलग सेक्शंस में बांट देते हैं। जैसे फर्स्ट जो है, इसमें साइड्स में तो है सेमी सर्कल और बीच में है रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल देखो, इसकी जो हमारा सेमी सर्कल होता है, पूरा सर्कल, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर होता है रेडियस, तो हमें यहाँ पे सर्कल के एरिया के लिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे आएगी, अब आप देखें, ये यहाँ पर जो है इसके ऊपर सर्कल जो है सेमी सर्कल बना हुआ है, तो ये होगा इसका डायमीटर, इसका हाफ हो जाएगा इसकी रेडियस। तो 1.4 का हाफ होता है 0.7। तो ये जो है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस है 0.7 मीटर। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने पूरा लिखना है, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख सकते हो। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, हाफ सर्कल इधर, सेम हाफ सर्कल इधर, तो आधा और आधा मिलके कंप्लीट सर्कल हमारा एक बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 2, ब्रेड्थ है 1.4, तो पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 10। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी निकाली हमने, 0.7,
क्योंकि डायमीटर जो है वो 1.4 है तो रेडियस हो जाएगी 0.7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/10। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 7/10। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वायर का मतलब 7/10, 7/10। अब इसमें प्लस से इस तरफ ये अलग स्टेटमेंट है, इस तरफ वाली अलग है, तो दोनों को अलग अलग से कैंसिल करते हैं। 2 की टेबल पे कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 5 आएगा, 5 आगे कैंसिल नहीं होगा, तो हम जो है इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 2.8 प्लस यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, फिर आगे हम कैंसिल नहीं करेंगे, 22 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। नीचे 10 और 10 टोटल 2 0 हो गई, तो 1 2 यहाँ पे जो है पॉइंट आ जाएगा, तो 2.8 और 1.54। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही वर्ड है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, 2.80 हो जाएगा। इनको प्लस कैसे करना है आपने, 2.80 और इसमें 1.54 को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 4 8 5 13 2 1 3 और 1 4, तो 4.34 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बी पार्ट। इसमें आप देखें 3 जो है रेक्टेंगल बन सकते हैं हमारे, कौन कौन से, एक हम इसको मिला देते हैं तो ये, दूसरा हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो 3 रेक्टेंगल है 1 2 3। एरिया ऑफ 1, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, ठीक है। अब 1 का एरिया कितना आएगा, 1 की जो लेंथ है वो 6 और ब्रेड्थ है 4, तो 6 × 4 प्लस एरिया ऑफ 2 की जो लेंथ है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक था 6, 2 आगे एक्स्ट्रा है, तो टोटल लेंथ हो गई 8 और ब्रेड्थ जो है वो होती है ये वाली। अब ये वाली कैसे पता चलेगी, देखो ऊपर जो है टोटल ये है 10, ठीक है, यहाँ पे है 4 और नीचे है 2, तो 4 और 2 6, तो बीच में कितनी बच गई 4, क्योंकि टोटल 10 है, तो 4 और 4 8 और 2 10, तो यहाँ पे भी 4 है, तो 8 × 4 प्लस एरिया ऑफ 3, थर्ड की जो लेंथ है वो 10 है, नीचे लिखा हुआ है 10, ठीक है, ये रहा, और ब्रेड्थ जो है वो है 2, तो 10 × 2, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आएगा उसको प्लस, 6 4 जा 24 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 10 2 जा 20, और इन सब का सम जो है वो आ जाएगा 76 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, इसका जो है आंसर डायरेक्ट ऐसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हेक्सागन का, ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसको अगर हम डायगोनल को इनके मिलाते हैं तो ये जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमें मिलती हैं, ठीक है, ये सही से मिले नहीं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं यहाँ पर होती हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 A², ठीक है। अब माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 6 × √3/4 A², ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A², और 6 हैं यहाँ पर, तो 6 √3/4 A², ये आपने नोट रखना है रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या है, जिस हेक्सागन की सभी साइडें बराबर होंगी उसमें आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होगा, 6/4 √3 A², A का मतलब साइड, तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो साइड है 5 × 5, कुछ कैंसिल होता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये बनेगा 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 √3/2, इतना बनना चाहिए। अब इतना लिखेंगे आप आंसर तब भी सही है, अगर आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। √3 जहाँ पे होगा उसकी वैल्यू जो है वैसे तो यूज़ माफ़ कीजिए यूज़ की जाती है 1.73, 2 तक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आपका आंसर जो है आपको मिलेगा। तो आपने जो है यहाँ पर 1.732 ये वैल्यू यूज़ करनी है, तो इसमें आप देखें 75 × 1732, इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1000 और 2 नीचे है ये, ठीक है, तो 2 पे कैंसिल करके इसको और इसकी मल्टीप्लाई करके 3 के बाद पॉइंट लगा दें, तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास तीन जो हैं अलग अलग शेप जोड़ रखी हैं। फर्स्ट जो है वो है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि सभी साइडें जो हैं वो 40-40 हैं। फिर बीच में आता है रेक्टेंगल और लास्ट में फिर से हेक्सागन। अब अगर हमें इसका टोटल एरिया निकालना है तो एक तो एरिया लेंगे हम इस हेक्सागन का, एक इस रेक्टेंगल का और एक इस हेक्सागन का। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो इस हेक्सागन की सभी साइडें 40 हैं, इसकी भी 40 हैं, तो मतलब इन दोनों का एरिया आने वाला है सेम। तो हम एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये जो बीच में है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेक्सागन। एक हेक्सागन का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन होता है 6 इंटू, ये 2 तो एज इट इज सॉरी ये हमने लिख दिया है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है साइड जो है इसकी, तो यहां पर हम लिखेंगे एल इंटू बी। इसकी लेंथ है 200, ब्रेड्थ है 40, तो 200 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 6 इंटू √3 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, साइड इसकी है 40, तो यहां पे हम लिखेंगे 40 इंटू 40। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6। अब जो है हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की 4 से 8000 प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो ये बनेगा 4800 और साथ में √3। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू ले सकते हैं। √3 की वैल्यू आपने पुट करनी है 1.732। अब इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 1000, तो यहाँ हम लिखेंगे 8000 प्लस 4800 एज इट इज और मल्टीप्लाई में 1732 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपको देगा 8000 प्लस 48 और इसकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 83136। अब नीचे 10 है, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो 8000 और इसको आप प्लस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के 0, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 16313.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है ई वाले में, यहाँ पर फिर से 3 स्ट्रक्चर हैं जिनमें से बीच वाला जो है वो ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म क्यों है, एक साइड 16 दूसरी साइड 12 और हाइट इनकी गिवन है 6, तो ट्रेपिज्म का एरिया लेंगे। ये जो साइड में लगे हुए हैं ये पैरेललोग्राम है, सामने वाली साइडें बराबर हैं, यहाँ पे भी सामने वाली साइडें बराबर हैं, तो 2 पैरेललोग्राम है और एक है हमारा ट्रेपिज्म। अब इसमें भी एक चीज़ है क्या कि दोनों जो पैरेललोग्राम है वो देखो बिल्कुल सेम है, 12 12 6 12 12 6, तो एक का एरिया निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया जो है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, ठीक है पूरा लिख लेना इसको, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम ट्रेपिज्म के एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू हाइट जो है हमारी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अब 1/2 हाइट जो है इसकी ट्रेपिज्म की वो है 6, ए प्लस बी करेंगे तो 12 प्लस 16 ये हो जाएगा 28 प्लस 2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 12 हाइट है 6, तो 12 इंटू 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 84। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 12 6 जा 72 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा 228। अब ये डायमेंशन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इस स्टार जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर हमें बता रखा है ऑल 6 ट्रायंगल इन दिस फिगर आर कॉन्ग्रेंट।
फाइंड द एरिया ऑफ होल फिगर, मतलब ये जो साइड वाली ट्रायंगल हैं ये सभी कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब सभी की साइड सेम है, 4 4 4, तो सभी ट्रायंगल्स की साइड 4 4 4, तो ये साइड वाले हो गए 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल हैं इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया साइड वाली जो 6 ट्रायंगल है उनका। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये शेप जो है वो हेक्सागन शेप है। कौन सी शेप है, हेक्सागन। और हेक्सागन का एरिया जो है वो क्या होता है, 6 इंटू √3/4a², ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ये बाहर वाली ट्रायंगल्स का एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक का होता है √3/4a², तो 6 का हो गया 6 इंटू √3/4a², और बीच में जो हेक्सागन है, क्योंकि ये साइड 4 है तो सभी साइडें 4 हैं, तो ये जो है एरिया रेगुलर हेक्सागन का है। अब हमें इनको सॉल्व करना है सिंपल। पहले तो आप देखें दोनों एरिया सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू √3/4a², ठीक है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, जब दोनों चीज़ें सेम हो तो एक को ही सॉल्व करके उसको 2 से गुणा कर लो, आंसर वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, पहले ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3√3 और a², a का मतलब होता है साइड, साइड कितनी है 4, तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार, 4 इंटू 4, तो ये टोटल जो हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 3 जा 48√3, इतना रखोगे तब भी सही है। √3 की वैल्यू अगर आपको ज़्यादा ही एक्यूरेट चाहिए तो 1 पॉइंट ये रख के आप 48 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना रखेंगे आप तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ये डायग्राम। इसके अंदर हम अगर देखें तो ये मैंने बना लिया है, क्योंकि बुक को हम ख़राब नहीं करेंगे, हमारी विद्या होती है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। चलिए हम इसको डायग्राम को कुछ मॉडिफाई करते हैं। अगर हम इसको मिला देते हैं, देखो तो ये इस साइड एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और इसको भी मिला देते हैं तो इस साइड भी हमारा ट्रायंगल, और बीच वाली शेप जो है वो हमारी रेक्टेंगल जो है फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी लेंथ जो है 20 है और ब्रेड्थ जो है वो 10 है। अब बात आती है इन ट्रायंगल्स की। फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल जो है हमारा, इसकी ये जो बेस है वो कितना होगा और ये हाइट कितनी होगी। अब हाइट हम निकाल सकते हैं कैसे, टोटल ये 20 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 10 और ऊपर 5, तो बीच में कितनी बची 5, ठीक है। सेम इधर ये भी 5। अब ये कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, देखो नीचे जो टोटल हमें दे रखी है वो 16 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लाइन है ये 16 है, बीच में है 10, तो साइडों में कितनी बची, बीच में 10 है तो 6 बच गई, और 6 में से 3 इधर 3 इधर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब दोनों ट्रायंगल सेम हैं तो +2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 20, वैसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे L इंटू बी +2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको सिखाया है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो L लेंथ जो है रेक्टेंगल की 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, बेस और हाइट ट्रायंगल की, बेस 3 हाइट 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 20 की 10 से करेंगे 200 प्लस 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 215 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड में है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागनल रूम विद ईच साइड 3 मीटर। ये जो हेक्सागन है तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, हेक्सागन का एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे आप, 6, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं, एक का एरिया होता है 6 इंटू √3/4a²। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 जा 4, तो फॉर्मूला बन गया हमारा 3√3/2a²। a होता है साइड है इसकी 3 मीटर, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू √3/2a² है, तो साइड है इसकी 3, तो 3 इंटू
3। तो रूट वाले की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये बन गया 27/2√3। अब आप चाहें इतना रखें, अगर आपको और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको सिखाया था √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये लेनी है आपने। अब यहां पर इसका पॉइंट हटा के हम इसको सॉल्व करते हैं, 27 एज इट इज इंटू √3 की जगह 1732 डिवाइड बाय 2 तो है ये, साथ में 1000, क्योंकि वैल्यू थी 1.732, तो हमने इसका पॉइंट हटा के ताकि सॉल्व हो सके 2 की टेबल पे इसको कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 27 की 866 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 23,382, ठीक है 23,382। नीचे 3 0 है तो 1 2 3, तो यहां पे आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ का ए। इसमें देखें आप 3 शेप्स हैं, फिर से बीच वाली जो शेप है वो है रेक्टेंगल, इस साइड भी ट्रायंगल है और इस साइड भी ट्रायंगल है। अब रेक्टेंगल का तो सिंपल हम निकाल सकते हैं 50 इंटू 30, एल इंटू बी आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया जो चाहिए उसके लिए बेस इसका ये बेस है और ये वाली इसकी हाइट है, यहां से यहां तक। हाइट कैसे पता चलेगी, देखो टोटल है ये जो बीच वाला हिस्सा ये 50 है, टोटल है 70। 70 में से बीच वाला 50 छोड़ दें तो क्या बचेगा 20, तो 10 इस तरफ 10 इस तरफ, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी है, ये वाली जो हाइट है वो है 10, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, बीच में कौन है रेक्टेंगल, प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, ये होता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, तो ये बन जाएगा एल इंटू बी। लेंथ कितनी है इसकी 50 इंटू 30 माइनस बेस इंटू हाइट, तो बेस जो है ट्रायंगल का वो है 30 जिसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है, और हाइट अभी अभी मैंने आपको बताया 10 आएगी इसकी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 3 जा 1500 माइनस, ओ सॉरी माइनस लिख रहा हूं, देखो गलती होगी ना, तो गलती को जो जल्दी से पहचान ले वो ही हमेशा सफल होता है। अगर गलती को हम नहीं पहचान पाए तो वो गलतियां हमें बहुत पीछे तक ले जाती हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, 3 की 1 से 3 और 300 हमारा ये बन गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गलतियां अपने जीवन में हमेशा तुरंत ढूंढने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमारे पास 2 शेप्स हैं। ऊपर वाली शेप को अगर आप देखें तो ये ट्रेपेजियम है, और नीचे वाला जो है वो है स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया जो होगा अब की बार वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा लिख लेना आपने, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल साइड इंटू साइड। तो यहां पर 1/2 हाइट जो है वो कितनी है, हाइट होती है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कैसे आएगा, देखो टोटल है 15, इसमें से नीचे है 8, तो ऊपर कितनी बच गई 7, तो 7 होगी हाइट। ए प्लस बी, ए होता है एक छोटी पैरेलल साइड, ये बड़ी, बड़ी तो है 12, छोटी कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सामने 8 है तो ये भी 8 है, तो 8 + 12 करेंगे, 8 + 12, ठीक है, प्लस साइड इंटू साइड, साइड जो है वो कितनी है 8, तो 8 इंटू 8। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 7 इंटू 12 + 8 20 प्लस 64, 2 की टेबल में 10 पे, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 64, आंसर आ जाएगा हमारा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से करना है। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फील्ड, द मेजरमेंट आर इन मीटर। अब ये जो फील्ड हैं इससे पहले हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर हम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपने इस डायग्राम को समझना है। सबसे पहले क्या होता है, यहां से ए से स्टार्ट करना है आपने, फ्रॉम ए, ठीक है। अब ए से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे आप पॉइंट लगा लीजिए ए, ठीक है। अब ए से नेक्स्ट पॉइंट आता है पी, 90 मीटर दूर है, तो ए से हम सीधा चलेंगे बिल्कुल,
आप कोई ज़्यादा मापने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे एस्टिमेट से लगा देना है। 90 आ गया और ये पॉइंट जो था इसका नाम आप रखेंगे P। ठीक है, अब P से आप देखें, P से लेफ्ट में अगर जाते हैं F है 40 मीटर दूर, तो यहाँ से हम 40 मीटर लेके जाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम देंगे F। फिर आप देखें यहाँ से 90 के आगे 110 और Q पॉइंट आ जाएगा, तो 110 तो है लेकिन 110 जो है वो A से है, P से कितनी दूर है, P जो है वो 90 पे है, 90 से 190 से 110 पे जाने के लिए कितने का गैप है इन दोनों में, 20 का। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो 20 है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो है Q से राइट साइड में B पॉइंट आता है 90 मीटर दूर, तो यहाँ से हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे हम 90 और ये पॉइंट आ चुका है हमारा B। ठीक है, अब B के बाद फिर से Q पे आओ, Q से R पे हम जा सकते हैं। 110 से 170 में कितना गैप है, 60 का। तो यहाँ से हम जाते हैं R पॉइंट के ऊपर और R जो है वो Q से कितनी दूर है, 60। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान देने की है, सीधा आपने यही वैल्यू नहीं लिखनी है, जो पॉइंट्स का गैप है वो आपने देना है, उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब R से लेफ्ट में E जो है वो 50 है। अब ये 40 वाली जो लाइन बनाई थी इससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाएं इसको। ठीक है, तो ये 50 है और 50 मीटर दूर जाने के बाद कौन आता है, E आता है। ठीक है, अब R से फिर S पे जा सकते हैं 200, 170 और 200 के बीच में 30 का गैप है, तो R से हम S पे गए और ये है 30। ठीक है, और S से हम राइट साइड C पे पहुंच सकते हैं 70, ये 90 इतना बनाया हमने, तो 70 इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 70 और ये पॉइंट आ गया हमारा C। फिर लास्ट जो है 200 से 250 तक, मतलब 50 का गैप है इनमें, और ये पॉइंट जो है ये हमारा फाइनल पॉइंट D। अब हम इसको मिलाते हुए आएंगे, A से हम B को मिला सकते हैं, A से हम F को मिला सकते हैं, B से हम C को मिला सकते हैं। ठीक है, C से D को मिला सकते हैं और E से F को, E से D को। तो ये हमारा जो है डायग्राम जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो हमें इसकी नेमिंग कर देनी है, जैसे इसका नाम रख देंगे हम 1, इसका नाम रख देंगे हम 2, इसको नाम देते हैं हम 3, शेप्स का नाम देंगे तो आसानी से एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका नाम देते हैं हम 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं कैसे। सबसे पहले फर्स्ट का एरिया, फर्स्ट शेप जो है वो है ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस ये और हाइट इसकी 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1। एरिया ऑफ 1 कितना आएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो बेस है 40 इंटू हाइट जो है वो है 90। ठीक है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये बेस ये हाइट, तो कैंसिल करते हैं इसको, 2 × 2, 2 की टेबल में इसको 20, तो ये आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। फिर आती है बारी 2 की, तो एरिया ऑफ 2। सेकंड का एरिया कितना आएगा, सेकंड भी ट्रायंगल है जिसका बेस है 90, हाइट ये पूरी है यहां तक, ए से क्यू ये हाइट है, ध्यान देने की बात है। अब क्यू से लेके ए तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 + 90 110। ठीक है, तो बेस जो है वो है 90 इसका, और हाइट जो है वो कितनी है, ए क्यू कितना हो जाएगा टोटल, 90 + 20 110। ध्यान से समझते रहिएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूला जो है ट्रायंगल का वो है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेस हो गया 90, हाइट हो गई 110। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 2 की टेबल पे, तो 245 आ जाएगा, 45 की 11 से मल्टीप्लाई, 495 और 0। ठीक है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में सेकंड का एरिया। अब बारी आती है थर्ड की, तो थर्ड वाले में आप देखें, थर्ड जो है वो ट्रेपिजियम है। क्यों है, ये लाइन और ये लाइन अनपैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल, छोटी 40 बड़ी 50। इसका एरिया जो होता है ट्रेपिजियम का 1/2, ये होता है 1/2
इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3 1/2 इंटू बेस, ओ सॉरी बेस नहीं, हाइट। हाइट अब इसकी होती है ये वाली, क्योंकि ये स्ट्रेट है, सीधी है। तो यहाँ आर से लेके पी तक टोटल डिस्टेंस कितना है ये ध्यान दो, 60 + 20 80। ठीक है, 60 + 20 80 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी 40 + 50। तो ये हो जाएगा 40 + 50 90। तो मेरा बच्चों समझ आया ना, कैसे लिखा मैंने, 40 ये पैरेलल लाइन, ये जो दूसरी हमारी पैरेलल लाइन है, इनका सम किया हमने 90 आ गया। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 की टेबल में 40 आ जाएगा, 4 9 30 600 ये जो है मीटर स्क्वायर में आंसर। अब एरिया ऑफ फोर्थ शेप जो है हमारी, वो जो है वो क्या है, फोर्थ शेप वो भी ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म का एरिया फिर से 1/2 इंटू बेस नहीं होता, सॉरी ट्रेपिज्म में हाइट। हाइट जो है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यू से एस तक, तो 60 + 30 ये हो जाएगा 90। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाइट जो है ट्रेपिज्म ये वाला है, तो इसकी हाइट ये वाली बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये 90 हो गया। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी 70 + 90 ये हो जाएगा 160। कैंसिल करते हैं, 2 की टेबल में 80 आ जाएगा, तो 80 90 मल्टीप्लाई करके 7200 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 5, फिफ्थ शेप का एरिया, फिफ्थ जो है ये ट्राइंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका बेस जो है वो 50 है। हाइट कितनी होएगी, हाइट होएगी आर से डी तक 30 + 50। तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, बेस है 50, हाइट है 80, 50 + 30 80 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करते हैं, 240 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 200 और 2000 हो जाएगा, 20 है तो मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 6, ठीक है, सिक्स्थ का एरिया कितना आएगा, सिक्स्थ भी एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट है 50, बेस है 70, तो बेस इंटू हाइट 70 × 50 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करते हैं, 2 1 2 225, तो ये आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। अब इन सब का हम टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल एरिया। ठीक है, तो प्लस आपने कर लेना है, मैंने कर लिया है इसका प्लस। तो टोटल एरिया जो है वो आ रहा है मेरा 2130 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी हमें ए से स्टार्ट करना है, तो हम एक पॉइंट लेते हैं हमारा ए, यहां से हमें ऊपर जाना है। अब ए के बाद फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है पी और 60 मीटर दूर। यहां से हमने एक पॉइंट बनाया और इसका नाम हम देंगे पी, जो कि 60 मीटर दूर है। फिर पी से लेफ्ट साइड में ई पॉइंट है 40 मीटर दूर, तो यहाँ से हम 40 मीटर जाएंगे और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा ई 40। फिर यहाँ से क्यू है, क्यू जो है वो 80 मीटर है, तो देखो 60 तो पी तक पूरा हो चुका है, तो 60 से 80 में कितना बचता है 20, तो क्यू जो है वो 20 और चलने से आ जाता है। फिर क्यू से राइट साइड में बी है 50 मीटर, 50 मीटर और ये पॉइंट है बी। फिर क्यू से आगे जो पॉइंट आता है वो है हमारा आर, तो हम यहां से आगे जाते हैं आर पे। आर जो है वो 100 पे है, तो मतलब 20 और हमें चलना है, तो आर पॉइंट मिल जाएगा। और आर से राइट साइड में जो है वो है सी पॉइंट 40, तो हम इससे कम रखेंगे क्योंकि ये 50 लिया था हमने 40। ठीक है, और ये आ गया सी। फिर नेक्स्ट है डी, डी जो है वो है 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 से 120 में 20 का गैप है। अब हम इनको मिलाएंगे, ए को बी से मिला देते हैं, ए को ई से भी मिला देते हैं। फिर ई के बाद इधर कोई पॉइंट नहीं है, सीधा डी है, तो इसको हम सीधा लास्ट में डी के साथ मिलाएंगे, सीधा मिलाना है अपने स्केल के साथ, डी को सी के साथ, सी को बी के साथ। तो ये हमारी फाइनल शेप है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले समय निकाला है सेम वैसे निकालेंगे। फर्स्ट जो है वो है ट्रायंगल जिसका बेस है 40, हाइट है 60, तो एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। बेस है 40,
हाइट है 60 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करेंगे 30, 3 4 जा 1200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 जो है वो भी ट्रायंगल है, बेस इसका 50, हाइट इसकी कितनी है क्यू से लेके ए तक, तो 20 प्लस 60 80 हाइट है इसकी, तो यह आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करेंगे 40 के 50 से मल्टीप्लाई 2000 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 3 जो है थर्ड शेप जो है वो हमारी भी ट्रायंगल है एक इस तरह से, जिसका बेस है 40 और हाइट यहां से लेके यहां तक, तो टोटल करते जाओ 20 यहां तक 20 40 और 20 यहां तक 60, तो हाइट हो गई इसकी 60, कैंसिल करेंगे 2 की टेबल पे, क्योंकि बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, तो 2 की टेबल पे ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 4th जो है हमारा वो है ट्रेपिजियम शेप है। ट्रेपिजियम का एरिया मैंने बताया था आपको 1/2 इंटू हाइट। अब इस ट्रेपिजियम की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 20 इंटू ए प्लस बी, इसका और इसका प्लस जो अनपैरेलल साइड है 40 प्लस 50 90, तो ये हो गया 90। 2 पे कैंसिल करते हैं 10, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। फिर आती है हमारी एरिया ऑफ 5th का एरिया जो है 5th ट्रायंगल है जिसका बेस 40 और हाइट 20, तो 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 की टेबल पे कैंसिल कर दो 10, तो ये आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया, टोटल एरिया जो है इन सब का आपने प्लस करना है और प्लस करके देखना है, तो मेरा आंसर आया है 5700 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सी में, आप देखें फ्रॉम ए, अब की बार ऊपर से हमें नीचे की तरफ आना है, तो हम ऊपर पॉइंट लेंगे ए से नीचे पी पे आना है, तो कितनी दूर है 10, तो यहां पे हम पॉइंट लेते हैं पी और ये दूरी है 10। पी से इस साइड अगर जाते हैं एफ है 12 मीटर दूर, तो यहां से एफ तक जाएंगे हम और इनका डिस्टेंस है 12, तो ये आ जाएगा एफ। फिर नीचे आएंगे क्यू जो है 15 है, तो पी से क्यू कितनी दूर है 5, ठीक है। अब क्यू से इस तरफ हमें जाना है 15 और ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने के बाद हमें पॉइंट मिलता है बी, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है आर पे, आर है 25, तो इसका मतलब 10, क्यू से आगे 10, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा आर। ये 10 क्यों लिया, क्योंकि यहां तक पीछे 15 था, आगे 25 पहुंचना था, तो 10 आगे आ गया। अब आर से सी तक हम जा सकते हैं 14, ये 14 है, सॉरी सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं 14, ठीक है। फिर नीचे एस पे जा सकते हैं हम, 28 है, तो इसका मतलब 3 का गैप है आर और एस में, ठीक है। फिर एस से हम लेफ्ट साइड जा सकते हैं 14 और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। और लास्ट जो है वो पॉइंट है डी, और डी है 35 पे, ये एस है 35 पे है, तो ये बच जाएगा 7, ठीक है। क्योंकि यहां तक 28 था, 28 के बाद 35, इनके बीच में कितना गैप है 7। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं जल्दी से, तो ये हमारी आ गई फाइनल शेप जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका हम जल्दी से नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो जल्दी से निकालते हैं एरिया ऑफ 1। फर्स्ट जो शेप है वो है ट्रायंगल, तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, इसका बेस है 14, हाइट है 7, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे 7, तो आ गया 49। एरिया ऑफ 2। सेकेंड शेप जो है वो भी ट्रायंगल है जिसका बेस है 14 और हाइट है 10, क्योंकि 7 + 3 10, डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे 7, तो आंसर आ गया 70 मीटर स्क्वायर में लिखना है दोनों को। फिर एरिया ऑफ 3। थर्ड जो है वो शेप है ट्रेपिजियम, जिसका जो पैरेलल साइड है 14 और 12, हाइट कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, तो 3 + 10 13 + 5 18, तो हाइट हो जाएगी 18, तो 1/2 इंटू हाइट 18 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 14 + 12, 14 और 12 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 26, ठीक है। 26 आने के बाद इसको कैंसिल करते हैं 2 पे, 2 13, 13 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 234 मीटर स्क्वायर। फिर है एरिया ऑफ 4। फोर्थ शेप जो है वो भी ट्रेपिजियम है, तो ट्रेपिजियम में ये पैरेलल साइड है, ये इसकी हाइट है, तो 1/2
इंटू 10 इंटू 15 प्लस 14, पैरेलल साइड का सम 29, तो कैंसिल करेंगे 2 5 10, आंसर आ जाएगा 145 मीटर स्क्वायर। फिर है एरिया ऑफ फिफ्थ का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, फिफ्थ का एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 112.5 मीटर स्क्वायर। लास्ट है एरिया ऑफ 6, तो ये भी एक ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करके आ गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर। सबको आपने कर देना है प्लस इन सबको, तो टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा हमारा 670.5 मीटर स्क्वायर। लास्ट है, इसके बाद इसकी शेप बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है हमें फ्रॉम ए, तो ए पॉइंट हमने लिख दिया, फिर ए से नीचे आएंगे पी तक, ये है 25, ठीक है। पी से हम लेफ्ट साइड में जा सकते हैं बी पॉइंट तक, और ये है 40, और फिर नीचे आएंगे क्यू तक, तो 45 था तो यहाँ बचेगा 20, तो ये आ गया पॉइंट क्यू से इस तरफ जा सकते हैं सी पे, और 50 है तो थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगे 50, और ये आ गया सी। अब यहाँ से आप नीचे आएंगे फिर से आर पॉइंट पे, आर है 90, तो 45 यहाँ पे बच जाएगा, तो आर पॉइंट आ गया हमारा। आर से हम इस तरफ जा सकते हैं 70, ये पॉइंट आ जाएगा एफ। फिर नीचे आ सकते हैं एस पे, 90 के बाद 100 है तो यहाँ पे 10, ठीक है, एस पॉइंट आ गया। एस से हम इस तरफ, एस को नीचे लिख देते हैं, एस से हम इस तरफ जा सकते हैं डी पे, और वो है 40, ठीक है, सॉरी 40 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी। फिर नीचे आ सकते हैं एस से 150 ई पे, तो ई पॉइंट आ जाएगा, और ये जो है बीच की दूरी 50, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं जल्दी से, तो ये इस तरफ मिल जाएगा और नीचे भी मिलेगा। इधर से ये पहले 40 के साथ, फिर 40 50 के साथ, फिर से 40, और ये, तो इसमें नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं यहाँ पे एरिया निकालता हूँ जल्दी से। तो फर्स्ट का एरिया मैंने निकाला है, एरिया ऑफ 1, बेस इसका 40, हाइट इसकी 25, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 500 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 2 निकाला मैंने, ट्रेपेजियम है तो 1/2 बेस सॉरी हाइट जो है, हाइट इसकी 20, सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 50 90, कैंसिल किया तो ये आ गया 900 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ थर्ड का एरिया जो है वो कैसे निकाला, ये थर्ड है, ट्रायंगल है, बेस है 70, हाइट है इसकी 45 प्लस 20 प्लस 25, ये हो जाएगा 90, कैंसिल किया 45, इसकी 7 से मल्टीप्लाई, तो 3150 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फोर्थ निकाला है यहाँ पे, तो 1/2, इसकी हाइट जो है वो है 45 प्लस 10, और सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 50 90, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2475 मीटर स्क्वायर। फिर जो है एरिया ऑफ फिफ्थ, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2100 मीटर स्क्वायर। और लास्ट जो है एरिया ऑफ सिक्स, तो ये जो हमने ट्रायंगल के एरिया से निकाला 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करके आ गया 1000 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आप इन सब का करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 10,125 मीटर स्क्वायर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 15C। अगर आप हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।